जानता है? कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चे जानता है, सब जानते हैं ना। तो देखो आशा परवीन दीदी ने इतने सारे काम किए बिना किसी पद पर होते हुए। भाई वो साल में 5 साल से लगातार वो हर साल में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाती है, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पर जांच दवाइयाँ सब फ्री होता है। तो सोचिए अगर वो दीदी अगर पद पर आ जाएंगी, विधायकी जीत जाएंगी, तो सोचिए कितना काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, दीदी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो अब आप लोगों की बारी है कि उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। उस्ताद जी, दीदी ने एक बात और भी तो कही थी कि अगर हम लोग उनको विधायक के रूप में चुनकर लेकर आते हैं तो उनको विधायक से मिलने वाले जो वेतन है, हाँ, वो 1 रुपया रख के सारी की सारी जो उनकी सैलरी होती है, वेतन होती है, वो सब हमारी सेवा में लगा देंगे। जनता की सेवा में लगा देंगे। बच्चों की शिक्षा हो गई, मेडिकल हो गया, इन सब पे लगा देंगे। तो सोचिए इस टाइम कौन ऐसा नेता सोचता है, और नेता तो होते हैं भाई कहाँ कैसे पैसा मिल रहा है, हमें जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन दीदी इतनी बड़ी बात बोलनी है कि भाई वो वेतन का 1 रुपया रखेंगी और सारी जनता की सेवा में लाएंगी फाउंडेशन के माध्यम से। उस्ताद जी, हाँ तो यार जब अरे बता तो लेने दो पहले। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि आने वाले 6 नवंबर को 12 नंबर पे फलों से भरी टोकरी के सामने बटन दबाना है और आशा परवीन दीदी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है, किसी के बातों में नहीं आना है। समझा तू? समझ गया मैं। अब देखो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी दीदी की बदौलत, तो मैं पढ़ लिख के बाहर काम करने चले जाऊंगा। अरे बाहर क्यों जाएगा भाई? तो अगर दीदी जीत जाएंगी, विधायक बनेंगी, तो भाई यहीं पर रोजगार की व्यवस्था होगी, यही उद्योग लगाए जाएंगे। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, अपने क्षेत्र का विकास को लेकर हर चीज पे बातें करेंगे। तो खुद सोच इतने सारे काम किए हैं, तो विधायक बनेंगे कितने काम करेंगे, विश्वास इतने सारे काम किए। चल चलते अपने दूसरे नाटक की, चलते हमारे दूसरे नाटक के। तो भैया मैं मेरा दोस्त हम दोनों आज 18 साल के हो गए और हम आज अपना पहला वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों को समझ नहीं आ रहा अपना पहला वोट किसको दे वोट। अरे भैया क्या बात है? अरे हटो उनको, बात तो बताओ, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? बच्चा नहीं है, हम दोनों 18 साल के हो गए। आज हो गए तुम दोनों 18 साल के? हम किस पार्टी को वोट दे रहे हो? अरे हमारा दोस्त कह रहा है इसको दे वोट देने को, हम जा रहे हैं। अरे इनको मत दो, तुम हमारी पार्टी को वोट दो। अगर तुम हमारी पार्टी को वोट देते हो ना, तो हम तुम्हें खर्चे लायक पैसे और तुम्हारे घर में 4 महीने का राशन भरवा देंगे। अच्छा राशन भरवा दोगे? हाँ हाँ चलो भैया। आओ भैया 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 तनिक सुनो इधर, हाथ छुड़वाओ पहले इससे। किसकी बातों में आ रहे हो? ये राशन भरवाएगा? हाँ, इनका शरीर देख के लग रहा है राशन खाया हुआ है। तो नहीं है, खुद कुपोषण लग रहा है, राशन देगा 4 महीने का। हमारी पार्टी को वोट दो, पैसा राशन तो अलग बात है, हम तुमको कोई अच्छा पद दिलवा देंगे। अच्छा पार्टी में पद दिलवा दोगे? पार्टी में पद दिलवाएंगे तुमको, अगले साल तुमको मंत्री बनवाएंगे। अच्छा हाँ चलो भैया। अरे कहाँ इनकी बातें में आ रहे हो, पैसे देंगे हम। अरे एक वोट के चक्कर में खींचातानी हो रही है, एक वोट के चक्कर में खींचातानी हो रही है, एक वोट सरकार गिरा दे, एक वोट सरकार बना दे, एक वोट के चक्कर में खींचातानी हो रही है, एक वोट के। छोड़ दो, पखरुआ उखाड़ दोगा मिलके 4 महीने का। अरे हटो पीछे, अरे तुम 1 महीने का राशन खा लिया, फिर बात करते हैं। हम अपने चच्चा से बात करते हैं, अपने चच्चा बताएंगे किसको वोट दे रहे हैं। चच्चा का नंबर क्या है? अच्छा नाम क्या है चच्चा का? कालू प्रसाद। हेलो चच्चा राम राम। राम राम भाई, कौन? चच्चा पुत्तन बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? मुत्तन? अरे चच्चा मुत्तन नहीं, पुत्तन, जो बचपन में आपके कंधे पे चढ़ के खेला करते थे और आपकी पैंट खींच के भाग जाया करते थे। अच्छा पुत्तन बेटवा। हाँ अरे वही ना जो बचपन में पैंट में सुसु कर देता था, पट्टी कर देता था। अरे क्या चच्चा, हम पैंट में सुसु नहीं करते। समझदार हो गए मतलब? हाँ वो सब छोड़िए, बताओ क्या हुआ? चच्चा आज हम 18 साल के हो गए और आज अपना पहला वोट डालने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो रास्ते में 2 भैया मिल गए। क्या कह रहे हैं वो? एक भैया कह रहे हैं तुम हमारे पार्टी को वोट दो, हम तुमको पैसा दे देंगे और 4 महीने का राशन भरवा देंगे। अच्छा पैसा देंगे, राशन देंगे हैं? वोट के चक्कर में पहला फुसला रहे हैं तुमको। भाई वो दूसरे भैया है, वो बोल रहे हैं हमारे पार्टी को वोट दोगे ना तो पैसा देंगे, राशन भरवाएंगे,
और एक पार्टी में तुमको पद वद दिला देंगे, मंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। और तुम्हारे चचा को स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। अरे बेवकूफ, उनकी बातों में मत आ। पहला बता रहे तेरे को वोट के चक्कर में, रुक मैं आके बता। चलो मोदी जी के बगल में बिठवा देंगे। अरे रुको, चचा आ रहे ना, उनसे बात करना, वही बताएंगे। अरे हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, तुम चचा के पीछे पड़े हो। अरे पुतन बेटा, चचा राम राम। राम राम। अरे ऐसे क्यों करता है? गिराओ क्या हमको, है? ऐसे कर रहा हूँ ले चाटते पैर चाटते ले कौन सा यही सब थे? यही पसंद करते क्या कह रहे हैं? आप हमारी पार्टी को वोट दो, आप और ये दोनों। क्यों पार्टी को वोट दो तुम्हारे? हम आपको 4 महीने का राशन देंगे। तुम्हें देख के लग रहा है, चुप, देख के लग रहा है मुझे राशन की जरूरत है। राशन तो तेरे को जरूरत है, तुम्हारा कैसे? चाचा नमस्कार। नमस्कार। हाँ ये थे दूसरे। ये क्या कह रहे थे फोन में? पद दिलवा ऐसा सुनो, मंत्री ने सुना, लेकिन अंतर ही क्या होता है जब तुम्हें यही सब पता नहीं है। बच्चे को भरमा रहे वोट के चक्कर में, 18 साल का हुआ नहीं। तुम्हारे ऐसे लोग देश को बिगाड़ते हैं। हटो, अब तू 18 साल का हो गया, इतना समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई, हमें अपना वोट सोच समझ के देना, अपना मतदान सोच समझ के करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। लोग आएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें एक पढ़े लिखे और ईमानदार नेता को चुनना है। देखिए, पढ़े लिखे नेता होते हैं, लेकिन साथ में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर नेता ईमानदार होगा तभी वो जनता की सेवा करेगा, जनता की सुनेगा। ऐसी हमारी दीदी है आशा परवीन दीदी, सुना होगा आप सब लोगों ने, सुना होगा। सुबह से अगर हाजीपुर हॉस्पिटल में कोई जाता है लेडीज, तो वहाँ पर भाई ऑपरेशन का फीस भी लेती है। वो दवाइयाँ जो है वो 15 से 20% छूट कर देती है, और जितनी जांचें होती है वो 50% छूट देती है। तो सोचिए, इतना सारा काम कर रही है वो बिना किसी पद के। तो अगर सत्ता में आएंगे तो कितना काम करेंगे। उन्होंने घोषणा किया है कि महुआ के हर ग्राम पंचायत में एक एम्बुलेंस लगाया जाएगा, हर उसमें एक, ठीक है। और जो पटना का जो मेट्रो ट्रेन की लाइन है, जो वो महुआ विधानसभा से जोड़ने की मांग करेंगे। जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण और ऋण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कुटीर उद्योग लग सके यहाँ पर। हर पंचायत में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि हमारे धर्मेंद्र भाई ने बताया कि जो भी महुआ के लोग हाजीपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए, जो भी महिलाएं जाती है, दीदी जो है महिला चिकित्सक है, तो सबसे पहले वो अपनी फीस छोड़ देती है। दीदी अपना 1 रुपया भी नहीं लेती है। दूसरी बात, जो भी जांच होती है उनको 50% का डिस्काउंट देती है, जो हमारे यहाँ के महुआ के। और अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो वो बिल्कुल अपना 1 रुपया भी फीस नहीं लेती ऑपरेशन का भी। और जो दवाइयाँ लिखती है उसमें 15 से 20% की छूट देती है दीदी, महुआ के लोगों के लिए, आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम यहाँ के हैं। तो ऐसा इस तरह का नेता हमें कहाँ मिलेगा। और वो लगातार 5 साल से लगातार फ्री कैंप चला रही है, आप सभी को पता होगा, जिसमें मेडिकल कैंप में जिसमें इलाज जांच किसी चीज़ का 1 रुपया नहीं लगता। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र को, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारा भला करे। आपके पास बहुत सारे नेता आते होंगे जो बोलते होंगे कि आप हमें वोट दो, हम आपके क्षेत्र का विकास कर देंगे। अरे वो हमारे विकास के नाम पे हमारे क्षेत्र का विकास करके जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं हमसे। हमें झूठा नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए काम करे। अगर कोई वादा कर रहा है तो उससे पूछ लो, भैया क्या आपने क्या किया है पहले, क्या क्या हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, मैंने अस्पताल के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया। अगर कोई आए पूछना, तो काम दीदी ने कर दिया वो काम कोई और करके दिखा दे। तो काम किए, और लेकिन दीदी और करना चाहती है तो उसके लिए एक पद की जरूरत होती है, आपको पता होगा। अच्छा काम, बड़ा काम करने के लिए पद की जरूरत होती है। तो हमारा और आपका कर्तव्य ये बनेगा कि इस बार आने वाले चुनाव में 6 तारीख को क्रमांक संख्या 12 पे फलों से भरी टोकरी के सामने वाला बटन दबाकर डॉक्टर आशा परवीन जी को